ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। तो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। तो पहले रिलेशनशिप की बात हो रही है, लव लाइफ की बात हो रही है। तो देखते हैं अभी फिलहाल सिचुएशन क्या है आपके और आपके उनके बीच में, यानी कि आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं। सो इट्स लाइक मैनिफेस्टिंग, इट्स समबडी इज मैनिफेस्टिंग अ मैसेज और अ कॉल, या कुछ भी। कोई तो है यहाँ पर जिसका ध्यान है और कोई मैनिफेस्ट कर रहा है अ रिलेशनशिप और समथिंग, कि कोई आप कोई हिंट दे या कोई बात शुरू करे, सम सॉर्ट ऑफ दैट एनर्जी। आपकी एनर्जी क्या है? You have emotions, you have a lot of emotions, you are feeling overwhelming emotions। ये कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं, डीप इमोशंस, लविंग इमोशंस, ओके। और आपके मन में बहुत ज़्यादा प्यार है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, दिस कॉल्स फॉर अ न्यू बिगनिंग। ये कोई पर्सन हो सकते हैं, एज में आपसे यंग हो सकते हैं। somebody wants a new beginning, हो सकता है कि कोई नई शुरुआत करना चाहता है। और इट्स लाइक रीडायरेक्टिंग या री इवेल्युएटिंग, कि कोई री इवेल्युएट कर रहा है कि सिचुएशन के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है। दे आर लिटिल होपलेस। एक्चुअली मुझे लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा होपलेस हो रहे हैं इस टाइम पे। इंटेंशंस इनकी ये है इस कनेक्शन को लेके, दैट हो सकता है किसी ने गिव अप कर दिया या होपलेस हो रहे हैं। और इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? दे आर नॉट टेकिंग, मतलब कोई मूव नहीं ले पा रहे हैं, वो लीप ऑफ फेथ नहीं ले पा रहे हैं, ओके। और मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों की शायद हो सकता है कम्युनिकेशन हो रही हो, बट जो कम्युनिकेशन हो रही है या जो भी है, वो बातचीत करना चाहते हैं। समबडी इज यंग एंड मुझे ऐसे लगता है कि आई डोंट नो, कुछ हो सकता है आप लोगों की बात हो रही हो, बट यहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई मूव नहीं ले पा रहा है चाह कर भी, बिकॉज कोई होपलेस है यहाँ पे। व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, क्या चाहते हैं आपसे? ओह, सो दे वांट हैप्पी एनर्जी, दे वांट पॉजिटिव हैप्पीनेस, सन एनर्जी, शादी, या हो सकता है कमिटमेंट लॉन्ग टर्म, ये आपसे चाहते हैं, ओके। लेकिन कोई मैन्युपुलेट कर रहा है यहाँ पे। और या हो सकता है कि बहुत स्लो एनर्जी है, कोई रिफ्यूज कर रहा है, ओके। या कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या हो सकता है किसी से कोई राय ले रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट इट इज। सो व्हाट्स द आउटकम? आउटकम क्या है आप लोगों के बीच में? यहाँ पर मुझे एक बिग शिफ्ट दिखाई दे रही है, न्यू एनर्जी, अ बिग शिफ्ट, ओके। अब वो बिग शिफ्ट किसी भी रूप में हो सकती है कैंसेरियंस, इधर वेज। या तो हो सकती है कि एक टोटली नई शुरुआत, अ न्यू बिगनिंग, एन ऑफर ऑफ लव, कमिटमेंट, या हो सकता है कि कोई वक्त ले रहा है, ओके। अब क्या ये इसी पर्सन के साथ है? आई डोंट नो। यहाँ पर एक स्ट्रगल वाली एनर्जी, ऐसा लग रहा है कि देयर इज अ कॉलिंग, कि कोई मतलब किसी को व्हाट वी से दैट, कि किसी को कॉल दी जा रही है टू वेक अप, नो, अपनी पावर में आइए, दिस एंड दैट, एम्परर वाली वो एनर्जी आ रही है। सो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। सो आउटकम यही है दैट अ न्यू लाइफ साइकिल और अ न्यू बिगनिंग जिसे कह सकते हैं। सो लेट अस सी व्हाट्स हैपनिंग। और देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज चेक करेंगे। कॉशन, योर फ्रेंड्स, आई थिंक देयर इज कंप्लेंट। कॉशन, योर फ्रेंड्स आर जेलस। और यहाँ पे कंप्लेंट्स है, आई फील लाइक यू डोंट केयर। उनको लगता है कि आप केयर नहीं करते, या दे फील जेलस, या कन्फेशन, ओके। सोल कनेक्शन उनको महसूस होता है। बट अगेन आई एम टेलिंग यू ना, कि कोई टाइम ले रहा है, ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, देर आर ट्रस्ट इश्यूज। And moreover spying, checking, trying to connect through other sources, this and that, okay। So that's the energy I'm getting। Singles के लिए क्या है? Singles के लिए अगेन स्टक एनर्जी। सिंगल कुछ नई मूव नहीं ले पा रहे हैं, आगे आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। या हो सकता है कि इट्स लाइक बाउंड्रीज सेट करना कि नहीं, आपसे नहीं होगा, या कम्युनिकेट कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस्ड है, या स्ट्रेस्ड कम्युनिकेशन है किसी के साथ। मतलब ऐसी कोई बातचीत हुई है जो आगे बढ़ नहीं पा रही है, और वो चीज़ आपको बर्डन दे रही है, या आपने सिर्फ बस, मतलब पास्ट बर्डन्स हैं कुछ जो आप अभी भी कैरी कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, ओके। ये मुझे सिंगल्स के लिए दिखाई दे रहा है। और बाकी सबके लिए आई थिंक एक वो जगलिंग वाली एनर्जी है, आपको थोड़ा टाइम देना होगा। और मुझे ऐसे लगता है कि कोई कंफ्यूज्ड है, बट
कोई ज़रूर रोशन करना चाहता है, दैट्स द एनर्जी। चलिए, सो वी विल टॉक अबाउट करियर नाउ। पहले मैं ये कार्ड्स उठा लूँ, लॉट ऑफ एनर्जी हियर, लव एनर्जी जिसे कहेंगे। सो नाउ वील टॉक अबाउट द करियर। ओके, सो करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर द कैंसेरियंस? ओह, सो यहाँ पर ऐसे लगता है आपके करियर में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, अ चेंज, अ ट्रांसफॉर्मेशन, और यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग कि आप कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और क्या ये चेंज आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं? बिकॉज़ राइट नाउ मुझे ऐसा लगता है कि आप यू वर डूइंग गुड, लेकिन कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ मुझे एक चेंज, एक नई शुरुआत, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके करियर में दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि आप कुछ बड़े बदलाव के थ्रू निकल रहे हैं अपने करियर में, और कुछ अच्छा आगे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यस, आपका पर्सपेक्टिव, देयर इज समथिंग टू सेलिब्रेट। जल्दी ही हो सकता है कि आप करियर एडवांसमेंट, दैट मीन्स कि ग्रोथ, आपके करियर में ग्रोथ दिखाई दे रही है, दे समथिंग टू सेलिब्रेट। आपका पर्सपेक्टिव जो है वो चेंज हो रहा है, आपका व्यू पॉइंट जो है वो चेंज हो रहा है फॉर मनी। इट्स टाइम टू सेलिब्रेट योर हार्ड वर्क। हो सकता है कि आप काफ़ी, मतलब आपकी जर्नी, लॉन्ग जर्नी यू हैव कम, अचीव किया भी है बहुत कुछ, बट अब इट्स लाइक कि कुछ और करना है, या हो सकता है कि कुछ मेजर चेंजेस के थ्रू आपका करियर निकल रहा है। ओके, सो मैच्योरेशन, यस, यू आर बिकमिंग मोर मैच्योर इन हैंडलिंग योर फाइनेंसेस। अपने फाइनेंसेस को लेके, अपने जो भी मतलब इन्वेस्टमेंट्स को लेके, फाइनेंसेस को लेके आप और ज़्यादा मैच्योर हो रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स दिस इज ऑल्सो अ लर्निंग प्रोसेस फॉर फ्यू, कि आप कुछ नया मतलब कुछ सीख रहे हैं, या हो सकता है लर्निंग लाइक स्टेजेस होती हैं, तो दैट्स द एनर्जी। तो आप इसको समझिए कि ये आपके करियर, आपकी अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू हैव नेचुरल टैलेंट्स, आपके अंदर नेचुरल टैलेंट है दैट यू कैन शेयर विद द वर्ल्ड, कि आप दुनिया के साथ अपने टैलेंट्स शेयर कर सकते हैं। बट फॉर दैट यू नीड टाइम, यू नीड टू गिव योर सेल्फ टाइम। ओके, और धीरे धीरे मुझे लगता है ये हो सकता है फाइनेंशियल फ्रीडम या सिक्योरिटी आप चाह रहे हैं तो वो जल्दी ही आएगी। बट अभी फिलहाल के लिए आपको यही कहा जा रहा है कि हो सकता है आपकी इनकम जो है वो स्टेडी नहीं है या अनस्टेडी हो रही है, दैट्स द एनर्जी। या कैश फ्लो और बिजनेस, देयर आर चेंजेस, और आपको कहा जा रहा है कि बी केयरफुल। दैट मीन्स कि देयर इज रियलाइजेशन, आपको रियलाइजेशन हो रही है कैसे आपको मैनेज करना है, क्या करना है। सो आपको यही कहा जा रहा है कि चीज़ों को प्रायोरिटाइज योर नीड्स ओवर योर वांट्स। तो इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी प्रायोरिटीज सेट कीजिए कि इस टाइम आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सो दिस कैन बी अ चेंज, लेट अस सी व्हाट्स द गाइडेंस। ओके, करियर को लेके या रिलेशनशिप को लेके एट दिस स्टेज आपको डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ओके, देखिए, यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि स्ट्रेस लेने से, या मन को दुखी करने से, या खुद को आइसोलेट करने से कुछ नहीं होगा। ओके, आपको खुद में हैप्पी रहना है। सबसे पहले क्रिएटिंग हार्मनी, माइंड, बॉडी एंड सोल, यू हैव टू क्रिएट दैट हार्मनी विद इन योर सेल्फ, ये बहुत ज़रूरी है। नाउ देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आपकी लाइफ में जो आपको मिसगाइड या मिसलीड करने की कोशिश करती हैं, और ये चीज़ है जो आपको आपके पाथ से भटका सकती है। ये इनर कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, या कंपैरिजन्स हो सकते हैं, कंप्लेंट्स हो सकती हैं, और एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। ठीक है, सो इन सब चीज़ों से आपको बाहर निकलना है, बिकॉज दैट इज क्रिएटिंग द अल्टीमेट स्ट्रेस, और आप अपने पोटेंशियल को पहचान नहीं पा रहे हैं। दैट मीन्स कि लोगों से लड़ाई झगड़ा करना फालतू में, या उनको आंसर करना, या खुद को पॉइंट को प्रूव करना, ऑल दैट स्टफ, तो यू हैव टू स्टे अवे, आपको उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है। द डिवाइन इज वर्किंग, योर एंजल्स, योर स्पिरिट गाइड्स, दे आर वर्किंग, वो वर्क कर रहे हैं, और वो आपको बेहतर इंसान बनाना चाह रहे हैं। एंड दे वांट यू टू ओपन अप एंड सी द रियलिटी, फेस द रियलिटी, और अपने पोटेंशियल को पहचानिए
और अपने पाथ से भटकिए मत, आगे बढ़िए। एडवेंचर नाउ, maybe some sort of adventure is waiting for you, not the adventure park I'm talking about here. I'm talking about the path, कि आप चलेंगे तभी तो डिस्कवर करेंगे। जब आप चलेंगे ही नहीं तो कैसे डिस्कवर करेंगे? तो यू हैव टू कीप वॉकिंग। ओके, नेक्स्ट स्टेप हो सकता है बहुत अच्छा हो। ओह तो नेक्स्ट स्टेप की बात हो रही है। व्हेन आई सेड द नेक्स्ट स्टेप, तो ओह माय गॉड, कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट द बेल रिंग? कि जैसे आपने सुना कि वो बेल रिंग हुई, दैट मीन्स इट्स अ कंफर्मेशन कि समथिंग इवन ब्यूटीफुल इज वेटिंग फॉर यू। आपके लिए कुछ चीज बहुत अच्छी वेट कर रही है, बट वो होती कब है? डिवाइन टाइमिंग पे। और मुझे ऐसा लगता है द 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, इट्स अबाउट अ चेंज इन योर रिलेशनशिप, इन योर करियर, और बस वो फल गिरने की तैयारी है। ओके, तो आपको रिसेप्टिव रहना है, आपको एक्सेप्टेंस में रहना है। तो ये थी आप लोगों की वंडरफुल रीडिंग एक्सपीरियंस। आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। और मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टिल देन, टेक केयर।